बहुत सारे सखा उनके साथ में हैं। गौचारण करते समय सभी लोग अपने घर से कुछ न कुछ बना करके ले भी जाते हैं, नाश्ता पानी, जो कि वहाँ खान पीन भी होता है। भगवान नहीं लेके जाते साहब, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, भगवान कुछ नहीं लेके जाते, भगवान के लिए लेके जाते हैं। आप भी तो लेके आए हो ना आज सब लोग, ऐसे ही वो भी लेके जाते थे। सभी लोग लेके जाते हैं तो सभी लोगों का भगवान खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान ने कहा कि आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल कौन है? मधुमंगल पूर्णमासी पुरोहितनी का बेटा है। मधुमंगल के घर की स्थिति इतनी डाउन है कि सुबह खा लो तो शाम की पता नहीं, और शाम को खा लो तो सुबह की पता नहीं, और एक टाइम भी खाना ढंग का नहीं, जो मिल जाए वो ठीक प्रभु की इच्छा से। कुछ भी नहीं है घर में, समझ लीजिए। इतना गरीब विपन्न व्यक्ति ब्राह्मण है वो मधुमंगल। मधुमंगल के दिन मधुमंगल का भोजन प्रभु ने कहा एक दिन कि आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल ने सुना कि प्रभु आज मेरे घर का भोजन करेंगे। भाई मेरे घर तो कुछ सिस्टम ही नहीं है, आज मेरा, देखिए हम कहें कि आज हम भोजन आपके यहाँ करेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी। भगवान ने कहा कि आज मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा तो मधुमंगल को खुशी तो हुई, लेकिन हृदय में दुख भी है। क्यों? क्योंकि घर में कुछ है नहीं। मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मधुमंगल कह रहा है बदनसीबी से हम को बचा लीजिए, बदनसीबी से हम को बचा लीजिए, अपने चरणों का से बक बना लीजिए, अपने चरणों का से बक बना लीजिए। मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। गरीब की स्थिति बेचारा वही जानता है, उसके घर की क्या हालत होती है भला दूसरा क्या जानेगा। जिसके कांटा लगा हो दर्द वही जानता है, को जाने जग में पीर पर आई। महाराज बड़ी विडंबना है। मधुमंगल गरीब है, आज भगवान ने कहा मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा, लेकिन मधुमंगल प्रसन्न भी है महाराज, इधर दुखी भी है कि मेरे घर कुछ नहीं है। दौड़ करके घर गया, माँ माँ आज भगवान ने सभा में बैठ करके मेरा बड़ा सम्मान किया है, मेरा आज इतना बड़ा सम्मान कर दिया माँ कि मैं जीवन भर उसको भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन सम्मान के साथ सम्मान को बचा कैसे पाऊं मैं? सम्मान तो किसी का भी हो सकता है महाराज, उस सम्मान को बचाने की प्रतिष्ठा है, उसको बचाओगे कैसे? सम्मान तो किसी का भी हो जाएगा, उसको बचाना भी पड़ेगा। बचाओगे नहीं तो लोग गालियां देंगे, अरे ये तो बड़ा बनावटी बना। जो भी भगवान कृपा करें। मधुमंगल ने माँ से कहा माँ आज भगवान ने मेरा बड़ा सम्मान किया है, और भगवान ने क्या कहा है पता है? क्या कहा है बेटा बता बता। भगवान ने कहा है कि आज तो मैं भोजन मधुमंगल के घर का ही करूंगा। माँ भी आज रोने लगी, वाह प्रभु तुमने आज हमारा वास्तव में सम्मान किया, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं। मधुमंगल ने जाकर के देखा कि 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी। गरीब के घर की यही हालत होती है कि एक दिन बना लेता है, बच जाए तो बेचारा वो बिगाड़ता नहीं है, वो 3 दिन तक खाता है।
और हम लोग, आप ही लोग जानते होंगे हम लोग क्या करते हैं। सुबह के खा करके जो बच जाए वो शाम को मुश्किल से ही बहुत लोग खाते होंगे, नहीं तो उसे इधर उधर डाल देते होंगे। शाम को भी खा लेते होंगे तो शाम का बचता है तो अगर सुबह नहीं खाते होंगे आप इधर उधर कहीं डाल देते होंगे। भैया ध्यान रखना, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करना। अन्न कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अन्न का सदुपयोग करो। अन्न का सदुपयोग करोगे तो आपके अन्न में वृद्धि होगी, इसलिए आप लोग अधिक ध्यान दें। और आज मधुमंगल के घर में 3 दिन की बासी कड़ी रखी है, जो कि 3 दिन की बासी कड़ी की हालत क्या हुई होगी वो आप भी जानते होंगे। कितनी खट्टी और कितनी दुर्दशा हुई होगी उसकी। आज मधुमंगल ने कहा कि घर में कुछ है नहीं तो जो है वो ही सही। आज उस कड़ी के मटके को लेकर के मधुमंगल दौड़ करके जा रहा है अपने प्रभु के पास कि प्रभु का भोग इसी से लगाऊंगा। लेकर के चला है और जाते जाते मन में विचार आया कि इस 3 दिन की बासी कड़ी को मेरा गोविंद गोपाल खाएगा तो भला इसमें भी थोड़ा तौहीन ही तो है। देखिए वो अपना विचार है उसका, भगवान का विचार नहीं है। जो आप खा रहे हो, चाहे 1 दिन का हो चाहे 4 दिन का, जब तुम स्वयं खा सकते हो तो भगवान का भोग भी लगा सकते हो। भगवान कभी मना नहीं करते। भगवान ने आज दिव्य दृष्टि से सब देख रहे हैं कि जानते हैं मधुमंगल का कल्याण करना है ना, भगवान की लीला है। मधुमंगल सोचता जा रहा है कि भगवान को ये मैं कड़ी नहीं खिलाऊंगा, लेकिन जैसे ही ग्वाल वालों के भगवान के पास पहुंचा, पास पहुंच करके उसने एक झाड़ी के पीछे बैठ करके उस कड़ी के मटके को रखा और रख करके बोला कि मैं इसको यहीं रख देता हूं और भगवान के पास जाता हूं। फिर सोचा कि अरे यहां रख दूंगा तो वो बहुत शरारती हैं, ढूंढ लेंगे। तो उसने कहा कि इस कड़ी को मैं ही खत्म कर देता हूं। स्वयं मधुमंगल खाने लगा, स्वयं मधुमंगल खाने लगा और खाते खाते आधी कड़ी खा चुका था। जल्दी जल्दी खा रहा था तो जल्दी जल्दी में आप जानते ही हो, आधी खा रहा था तो आधी अंदर आधी बाहर, आधी मुंह पे आधी मुंह पे, चारों तरफ से मुंह उसका कड़ी में हो गया। भगवान ने सोचा कि अभी तक नहीं आया, देखा कहाँ है, तो देखा कि थोड़ी ही दूर पर वो झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है। सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान पहुंच गए। अरे मधुमंगल क्या कर रहे हो? मेरे घर में कुछ था नहीं, 3 दिन की बासी कड़ी थी, माँ ने तो दे दी, लेकिन मैंने सोचा कि ये बासी कड़ी और ये 3 दिन की खट्टी कड़ी आपको क्यों खिलाऊं, क्योंकि आप तो भाई राजा महाराजाओं के पुत्र हैं और ये जो ग्वाल वाल हैं सभी लोग आपको बढ़िया बढ़िया सटरस व्यंजन खिलाते हैं, भला इस कड़ी से आपका क्या होगा। मैंने सोचा इसको मैं ही